तो भगवान राम बैठे स्फटिक शिला पर, जानकी माँ बैठी है और राम जी उसकी गोदी में सर रख के और थोड़ा लेटे हैं। भाई गया है फल लेने, तो दो ही लोग खाली कुटिया में हैं बस, पति पत्नी, और पति पत्नी को प्यार करने का पूरा अधिकार होता है। तो जानकी जी बैठी हैं और गोदी में सर ऐसे रखे और राम जी से लेटे हुए। सीन देखते रहो। मैंने एक दिन शायद आपसे कहा था, फिर कह दूं, कथा कानों से नहीं सुननी चाहिए, कथा सुननी चाहिए आंखों से। आंखों से सुनो, जो कथा चलती जाए उसको सामने एक लगा लेकर स्क्रीन आंखों के सामने, और कथा देखा करो पूरे लाइव टेलीकास्ट। टीवी पर नहीं, आंखों के सामने लगाओ पर्दा, और कथा जब देख देख के सुनोगे तो ज्यादा पल्ले पड़ती। और जब आया तो उसने राम जी को यही सब करते देख लिया, फूल चुने, फिर गहने बनाए, फिर पहनाए, और गोदी में सर रख के लेटे हैं जानकी जी की। तो ये जब लीला देखा तो उसको डाउट हो गया कि ये भगवान, लोग कहते तो हैं भगवान है, ये भगवान लग तो नहीं रहा। बीबी का श्रृंगार किया है, माला पहनाया है, फिर दिन दहाड़े गोदी में सर रख के लेटा है। ये तो कोई कामुक पुरुष है, ये तो कोई जोरुक गुलाम है। अपने अपने हाथों श्रृंगार किया, फिर गोदी में सर रख के लेटा। भगवान तो है नहीं, ये तो कोई कामी पुरुष लग रहा है। और अगर ये भगवान है जैसा कि लोग बताते हैं, तो मैं इसकी परीक्षा लूंगा। 60 चाहत रघुपति बल देखा, मैं राम जी की जरा शक्ति की जांच करूंगा, देखे भगवान है कि नहीं। और राम जी की परीक्षा लेने के लिए उसने क्या किया, जयंत ने कौवा का रूप बनाया, क्रौ। और गोस्वामी जी कहते हैं, सुरपति सुत धरी बायस, बायस माने क्रो, कौवा। सुरपति सुत धरी बायस बेसा, सुरपति सुत धरी बायस बेसा, 60 चाहती रघुपति बल देखा, 60 चाहते रघुपति बल देखा। कौवा का रूप बनाया और बढ़ा वो राम जी की ओर। अच्छा, कौवा ही क्यों बन के गया? और कौवा ही बना होगा ऐसा नहीं है, वो कौवा ही बना था ऐसी बात नहीं है। इंद्र का लड़का है, देवता है जयंत, लेकिन कौवा बन के जा रहा है। इसका एक बहुत वैज्ञानिक अर्थ है। कौवा माने होता है, कौवा खाली एक पक्षी का नाम नहीं है, कौवा इज ए नेचर, स्वभाव का नाम होता है। दूसरों के हंसते खेलते जीवन में बिना मतलब इंटरफेयर करने की जो आदत होती है ना, इसको कौवा वृत्ति कहते हैं। और समाज में बहुत कौवा है, वही कौवा तो कम पड़ रहे हैं, वे वाले। इधर कौवा बहुत हो गए दुनिया में। दो भाई अच्छा भला रोटी पानी कर रहे हो, बढ़िया बंधुत्व हो, भाईचारा बढ़िया चल रहा हो, एक तीसरा आदमी आता है, पढ़ाए के और चूल्हा अलग करा के दोनों का, तब चैन लेता है। और जो भाई भाई चूल्हा अलग करा दे, जानना कौवा है वो, आदमी नहीं कौवा है। पति पत्नी में झगड़ा लगा दे, अच्छा भला जीवन हो, कुछ ऐसा पढ़ा दे, दोनों की तलाक की तैयारी हो जाए, जानना कौवा आ गया था, कौवा आ गया। अरे सबकी छोड़िए, कई माता पिता हैं जो कौवा हैं, अपने ही बेटा बहू के बीच में लगाई बुझाई करते रहते। हमारे पास कई बहुएं आती हैं, कई बेटे आते हैं कि महाराज जी कोई दूसरा नहीं है, हमारी मम्मी ही कौवा है, चोच मार रही है, वैसा व्यवस्था कर रही है कि दोनों की तलाक करा रही है। कई मम्मी कौवा होती है और कई पापा कौवा होते हैं, अपने ही बेटा बहू की जिंदगी बर्बाद कर तुले हुए। यहाँ की वहाँ लगाएंगे, वहाँ की वहाँ लगाएंगे। बेटे को पकड़ेंगे तो बहू की शिकायत करेंगे, बहू से बेटे शिकायत करेंगे, ये कुछ करके बस इनको लड़ाया पसंद। ये सब कौवापंथी है। एक कुत्तापंथी होती है, कुछ कौवापंथी होती है। हाँ, रावण में रावण कुत्ता लिखा हुआ है रामायण में, साफ साफ कुत्ता लिखा है रावण। रावण कुत्ता नहीं, पंडित था, ब्राह्मण था, 4 वेद का ज्ञाता था, लेकिन लिखा है साफ साफ कुत्ता। 110 शीस स्वान की नाई, कुत्ते की तरह जा रहा है। अब कुत्ता रावण कुत्ता थोड़ा है, कुत्ता वाला काम कर रहा है। अब किसी की कोई चीज लेके भागना है तो ये कुत्तापंथी है, ऐसे कौवापंथी होती। तो दूसरे के हंसते खेलते शांति भरे जीवन में बिना मतलब इंटरफेरेंस की भावना जो होती है, इट मीन्स कौवा। तो जयंत कौवा बन के गया और राम जी तो लेटे थे आंखें मूंदे, सीता मैया पांव लटकाए बैठी थी ऐसे। बस आया और जानकी जी के पैरों में भयंकर चोंच मारी उसने, इतना गहरी चोंच मारी कि चला रुधिर,
खून बह पड़ा जानकी जी के पैरों से, और उनके मुंह से एक सिसकी निकल गई, चोट लग गई तो थोड़ा आह निकली, और जानकी जी के मुंह से जब आह निकली तो राम ने आंखें खोल दिया। क्या हुआ जानकी? कहा प्रभु ये कौवा चोंच मार के भाग रहा है। और राम की निगाह पड़ी, खून बहता देखा पैरों से, बस भगवान कुपित हो गए। भगवान का एक स्वभाव है बहनों भाई, इसको जरा नोट करते हुए सुनो। भगवान ने रामायण में साफ साफ कहा है, भगवान ने नहीं कहा है, बृहस्पति जी ने कहा है, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, राम जी का नेचर क्या, निज अपराध रिसाए न काऊ। भगवान कहते हैं मेरा स्वभाव है कि मेरी गलती आप कर लो, मुझे गाली दे लो, दो तमाचा मार लो, मुझे जो करो, रिसाए न काऊ, गुस्सा नहीं होता। लेकिन जो अपराध भगत कर करे, अगर आपने मेरी भक्ति पर प्रहार कर दिया है, कहीं दूर था सीख पा गए बस बगल में, तो सीख चाप सायक संधाना, भगवान ने वो सीख ही जयंत के पीछे छोड़ दिया, और वो सीख जयंत के पीछे लग गई 2 अंगुल के डिस्टेंस पर, वो आगे आगे भाग रहा है और 2 अंगुल की दूरी बना के उस पीछे लगी हुई सीख को। और जब देखा उसने पीछे मुड़ के राम के हाथों की छोड़ी सीख बाण बन के मेरा प्राण लेने आ रही, भागा जयंत, और भागा भागा कहाँ कहाँ नहीं गया, ब्रह्मा जी की शरण में गया, विष्णु की शरण में गया, शंकर जी की शरण में गया, अपने पापा इंद्र की शरण में गया, लेकिन उसको कोई रक्षा नहीं कर पाया। उसकी जो राम जी से विरोध करता है उसको कोई छोड़ नहीं दे पाता। हनुमान जी ने रावण से सुंदरकांड में कहा है, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न बरह प्राण, अगर तो राम जी से बैर नहीं छोड़ेगा तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी तेरी सहायता नहीं कर पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। तो भागा हर जगह जयंत, लेकिन कहीं उसको पनाह नहीं मिली। गोस्वामी जी कहते हैं, काहू बैठन कहा न ओही, काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकाई राम कर द्रोही, राखी को सकाई राम कर द्रोही। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मल चित संता, लागी दया को मल चित संता। जयंत राम से बैर करके भागा जा रहा था, तो नारद जी उसको रास्ते में मिले। नारद जी ने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? कहा अरे राम का बाण मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरा प्राण लेने तुला हुआ है, मैं अपने जान बचाना चाहता हूँ। तो नारद जी ने कहा बेटा राम से बैर किए हो और कहाँ कहाँ भाग रहे हो? राम से बैर करके बस एक ही रास्ता है, राम की शरण में जाओ, राम के ही चरणों में जाके माथा रखो, तब आपके प्राण बच पाएंगे, और नहीं तो राम से दूर भाग के कहाँ कहाँ बच पाओगे। राम की ओर जा, जाके चरणों में माथा धर दे। राम जी का एक नियम है कि आए शरण तजो नहीं ताहू, मेरे शरण में जो आ जाता है उसको मैं फिर तजता नहीं हूं, कितना भी बड़ा अपराधी हो। कोट विप्र बध, तूने तो खाली चोंच ही मारी है ना, करोड़ ब्राह्मणों की हत्या करके कोई आ जाए, आर्या की करना मत हत्या होता किसी की, लेकिन राम जी की झूठ है कि 1 करोड़ ब्राह्मण मार के आ जाओ और मेरी शरण में खड़े आ जाओ, बस आए शरण तजो नहीं, उसको तजता नहीं, उसको मैं स्वीकार कर लेता हूं। तो जा राम की शरण में जा, कहां उल्टा पुल्टा भाग रहा है। और नारद जी ने जयंत की जो स्पीड थी, गति, उसको मोड़ दिया। जो राम से विमुख भाग रहा था उसको राम के सम्मुख कर दिया। ध्यान देके सुनिएगा मित्रों, नारद जी महात्मा हैं, संत, और संत का यही परिचय होता है कि संत जो राम से दूर भाग रहे हैं, जो राम से विमुख भाग रहे हैं, अपोजिट, उसको राम जी के अनुकूल बना देना, राम की ओर मोड़ देना, यही तो संतों की लायबिलिटी होती है। संतों को और क्या करना चाहिए समाज में? यही तो करना चाहिए, कथा सुना के, भागवत सुना के, सत्संग सुना के, जैसे बने जो राम से विमुख लोग भाग रहे हैं, जो राम से दूर जा रहे हैं, वो सबकी मुंडी पकड़ के मोड़ दें और राम की ओर चला दें उनको। तो राम विमुखों को राम सम्मुख कर दे, वही तो संत होता है, वही तो संत होता है। तो नारद जी ने जयंत जो राम से दूर जा रहा था उसको राम के पास भेज दिया, और जयंत आके राम जी के चरणों में माथा धर दिया।
तो भगवान राम ने देखा पैरों में पड़ा हुआ है, पाँव छू रहा है, तो भगवान ने फिर उसको जान से नहीं मारा, वही जो सीख लगाए थे ना उसको पकड़ लिया राम जी ने, रोक लिया। और उसी सीख से भगवान राम ने क्या किया, गोस्वामी जी कहते क्या किया, एक नयन करी तजा भवानी, एक नयन करी तजा भवानी। भगवान ने उसको एक नयन कर दिया। एक नयन, एक नयन माने, एक नयन माने उसकी एक आंख भगवान ने कम कर दी। दो आंखें होती हैं, एक उसकी कम कर दी, एक नयन करे। अभी भी मैं जिसका नाम सुनता हूं जयंत, मैं किसी को कोई मिलने आता है और जो पूछो का नाम है, जो बताता है कोई जयंत नाम मेरा है जयंत, तो मैं धीरे से उसके मुंह की ओर देखता हूँ कि इसकी दोनों दुकानें खुला है कि एक बंद है इसकी। जयंत नाम में जब भी सुनता हूँ उसके चेहरे में आ जाती है कि इसके दोनों है, ये एक कम है। तो जयंत की भगवान ने एक आंख कम कर दी। दो आंखें होती हैं इंसान के पास, आंखें माने दृष्टि। ध्यान दे के सुनना विषय को। आंख, भगवान आंख नहीं फोड़ते किसी की। अगर ये माने बैठे हो कि आंख किसी फोड़ी होगी, गलत बात है। भगवान किसी की आंख फोड़ते हैं क्या? हर इंसान के पास दो दृष्टियां होती हैं, दो प्रकार की आंखें, एक सुदृष्टि, एक कुदृष्टि। खाली कहने को दो नेत्र ही है, दो प्रकार की नजरें होती हैं, एक गंदी नजर, एक साफ नजर, सूक्ष्म नजर। दो आंखें हो गई। राम मने धर्म। और जब कोई इंसान धर्म की शरण में आता है, धर्म के पथ पर चलता है, तो उसकी जो कुदृष्टि वाली आंख है, कुदृष्टि, वो साफ हो जाती है, खत्म हो जाती है, और उसके पास खाली बचती है सुदृष्टि, एक आंख केवल। इन कथाओं का अर्थ ऐसे लगाना चाहिए, राम किसी की आंख नहीं फोड़ते, राम हमारी कुदृष्टि को साफ करते। हमारी जो गंदी निगाहें हैं उनको राम जी ठीक कर देते हैं, हमारी निगाह अच्छी हो जाती है, हमारी निगाह सुदृष्टि हो जाती है। ये इस कथा का अर्थ है। दो प्रकार की दृष्टियां सबके पास है, सबके पास है, कुदृष्टि और सुदृष्टि। राम के बन जाओ तो राम आपकी गंदी निगाह खत्म कर देंगे, आपको एक अच्छी निगाह प्रदान करेंगे, यही तो इसका अर्थ। तो राम ने उसकी एक आंख कम कर दिया और फिर मैंने कुदृष्टि खत्म कर दी, उसके बाद बची सुदृष्टि केवल, अच्छी निगाह। जयंत वहां चला गया। अब राम जी सोचे कि यहाँ एक तो बहुत दिन से रह रहा हूँ, 13 साल लगभग हो गए। चित्रकूट में राम जी 13 वर्ष रहे, पता है आपको? 14 साल का वनवास था उनका, 14 वर्ष का। और 14 वर्षों में एक मुश्त 13 साल राम जी चित्रकूट में ही रहे। एक वर्ष जहाँ तहाँ रहे, 5 दिन यहाँ तो 7 दिन वहाँ, तो महीना भर यहाँ तो 7-8 दिन वहाँ। एक साल जहाँ तहाँ बीता उनका। जब पंचवटी में रहे कुछ दिन, लंका में रहे 10-12 दिन, है ना, ऐसे एक साल ऐसे बीत गया। लेकिन 13 ईयर्स तो एक मुश्त चित्रकूट में ही राम जी के बीते। तो राम जी को लगा यहाँ बहुत दिन से रह भी रहा हूँ। और दूसरे मैंने जो ये जयंत को दंड दिया है ना, इसकी चर्चा पूरे देवलोक में छा गई। इंद्र का बेटा गया था, राम ने उसको पनिशमेंट दिया। अब राक्षस लोग इस बात को जान गए हैं कि चित्रकूट में जो रह रहा है वो खाली तपस्वी नहीं है, वो कोई चीज़ है। और अगर वो जान जाएंगे मैं राम हूँ तो ये सब चित्रकूट पर अटैक करेंगे, अटैक करेंगे तो जो यहाँ के महात्मा लोग उनको कष्ट होगा। सो ये राक्षस हमारे ऊपर अटैक करें, क्योंकि मैं चर्चित हो गया हूँ। अभी तक मैं थोड़ा छिपा था यहाँ पर, अब मैं इस घटना से थोड़ा सेलिब्रिटी हो गया हूँ, मेरा बहुत नाम हो गया चारों तरफ। और नाम हो जाएगा तो राक्षस लोग अटैक करने आएंगे, तो जो हमको मारने हमको आएंगे, अटैक करने हमारे ऊपर आएंगे। लेकिन वो जैसे गेहूं के साथ वो क्या होता है, जोर से बोलो, घुन आएंगे मेरे लिए चित्रकूट में, लेकिन गेहूं के साथ घुन पिसेंगे, यहाँ के ऋषि मुनि परेशान होंगे। इससे बढ़िया है अब ये जगह छोड़नी पड़ेगी। और भगवान ने चित्रकूट से ट्रांसफर किया। वहां से आगे बढ़े तो कहाँ पहुंचे? गोस्वामी जी कहते